2024 के चुनाव में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हुए। 15 केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए। सबसे ज्यादा मंत्री यूपी और बंगाल में हारे और जिस सीट ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो अमेठी थी, क्योंकि राहुल गांधी के चुनाव मैदान में न उतरने के बावजूद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी से हार गई। स्मृति ईरानी को अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा के हाथों हार का सामना करना पड़ा। उन्हें लगभग 1,60,000 वोटों से हार मिली है। खीरी सीट से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा के हाथों हार का स्वाद चखना पड़ा। केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को कांग्रेस के शशि थरूर से हार मिली। पश्चिम बंगाल की बांकुरा सीट से शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार को तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अरूप चक्रवर्ती से हार का सामना करना पड़ा। तो झारखंड की खूंटी सीट से केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री और मौजूदा सांसद अर्जुन मुंडा हार गए। बाड़मेर से कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को भी हार मिली और तमिलनाडु के नीलगिरी में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को डीएमके के ए राजा ने हरा दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक को कूच बिहार सीट पर हार मिली है। मुजफ्फरनगर सीट से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को समाजवादी पार्टी के हरेंद्र सिंह मलिक ने हरा दिया। तो कर्नाटक के बीदर सीट से केंद्रीय मंत्री भगवंत खूबा हार गए। मोहनलालगंज सीट से आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर हार गए हैं। चंदौली सीट से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हारे हैं। ये आपको मैं एक एक नाम बता रही हूं क्योंकि ये वो बड़े बड़े चेहरे हैं जिनको हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र के भिवंडी में पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल को हार का सामना करना पड़ा है। तो जालना से बीजेपी नेता और रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे हार गए। डिंडोरी सीट से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती पवार को हार मिली। यानी कि जहां पर एक तरफ बड़े बड़े मंत्री हारे तो दूसरी तरफ एक्टर्स की तरफ से शानदार प्रदर्शन हुआ है। दिल्ली की सबसे हॉट सीट जो कि मानी जाती है दिल्ली नॉर्थ ईस्ट, जहां पर मनोज तिवारी ने कांग्रेस के कन्हैया कुमार को हरा दिया। बॉलीवुड की क्वीन कहलाई जाने वाली कंगना रनौत ने हिमाचल के मंडी से बड़ी जीत दर्ज की और अनुमान ये लगाए जा रहे थे कि उन्हें कांटे की टक्कर मिल रही है और बीजेपी मंडी हार सकती है, लेकिन सारे भ्रम को तोड़ते हुए उन्होंने विक्रमादित्य को हार का स्वाद चखा दिया है। इधर मथुरा से एक बार फिर से ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने जीत दर्ज की है। अयोध्या से चाहे बीजेपी हार गई हो, लेकिन मेरठ से बीजेपी के राम यानी कि अरुण गोविल ने जीत दर्ज की है। आसनसोल से एक बार फिर शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी के एसएस अहलूवालिया को खामोश कर दिया, मतलब बड़ी जीत दर्ज की है। तो वहीं गोरखपुर से बीजेपी के रवि किशन ने एक बार फिर से जीत दर्ज की। केरल के त्रिशूर से अभिनेता सुरेश गोपी को बीजेपी ने उनकी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने में मदद की। तो जादवपुर से टीएमसी की टिकट पर लड़ी बंगाली अभिनेत्री साइनी घोष ने जीत हासिल की है। बीरभूम से अभिनेत्री शताब्दी रॉय ने टीएमसी के टिकट पर जीत हासिल की है। हुगली से अभिनेत्री रचना बनर्जी जीती हैं। ऐसा नहीं है कि सभी एक्टर्स ने जीत दर्ज की हो। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने घाटाल लोकसभा सीट से बीजेपी के हिरण चटर्जी को हरा दिया। हिरण चटर्जी बंगाल में लोकप्रिय अभिनेता हैं। गुड़गांव से कांग्रेस के राज बब्बर हारे तो आजमगढ़ से बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ भी हार गए हैं। काराकाट से भोजपुरी स्टार पवन सिंह हारे हैं।